जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। गलत कर रहे हैं। जो गलत कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करें से तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा भैया उसको पनिशमेंट मिलेगा। देश की धरोहर हाँ धरोहर है, यही हम दूसरे देश का धरोहर बना है, ये भी हमारे देश का धरोहर ही बना है। आज देश को जो चाहिए वो मोदी की सरकार पूरा करेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाले, विकास भी देंगे विरासत भी देंगे। का लॉलीपॉप देके जनता को मूर्ख बनाया इन्होंने 10 साल तक। कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। जो अंदर गया अभी बाहर नहीं आया। 2.5 साल हो गया सत्येंद्र जैन जी को। चल जमाना है, मोदी की सरकार है। अब कहीं भी कोई भी कोना में रहेंगे आप बच नहीं पाएंगे। मोदी जी ने सबसे अच्छा काम तो पहले ये किया कि हमारी जो अंदरूनी सुरक्षा थी इस पर उन्होंने कंट्रोल किया। जो आए दिन बमबाजी होता था हर जगह, वो बमबाजी को रोका। दूसरा, हमारे देश की जो सीमाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, वो लोगों ने नहीं किया। उसी कांग्रेस के रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने संविधान में बोला था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इसलिए नहीं करते हैं कि दूसरे देश के दुश्मन हमारे यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। 10 साल में मोदी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। हर दृष्टि जिस दृष्टि से देखिए उस दृष्टि से बहुत अच्छा है। 70 साल से बेहतर रहा गया। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कुछ बताइए, कुछ उनके कार्य ऐसा किसी में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर देश की सुरक्षा। जो पहले हम एक राइफल भी लेते थे तो हम दूसरे देश पर आश्रित थे, आज ब्रह्मास्त्र तक हम दूसरे देश को बेच रहे हैं। 53,000 करोड़ की। आम आदमी को राइफल नहीं चाहिए, आम आदमी को सिर्फ रोटी चाहिए। सुरक्षा हमारे देश की सुरक्षा। आम आदमी को, आप दिल्ली में रहते हो? हाँ जी, दिल्ली में रहते हो, आप राइफल खरीदते हो? रोज राइफल खरीदते हो? आपको जो रोटी बना के बनी बनाई जो मिलती है। नहीं, राइफल का प्रयोग कौन करता है? हमारे सेना के लिए बात बोले हैं। मेरी बात सुनो, आपने बोला है हमें अगर राइफल भी खरीदनी होती थी तो हमें बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में जाना पड़ता था। एक मिनट। आम जनता को राइफल नहीं चाहिए, आम जनता को घर में रोटी चाहिए, सहूलियत चाहिए, कम खर्चे में। यही बात है, कम खर्चे में हम कम पैसों में हमारा घर चल सके वो चाहिए। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मोदी ने केजरीवाल जी ने ये वादा किया था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और फिर ले लिया। तब उन्होंने नहीं लिया था तब भी प्रॉब्लम थी, भाई क्यों नहीं ले रहे हो तुम, और अब उन्होंने ले लिया तब भी प्रॉब्लम है आपको। प्रॉब्लम ये भ्रष्टाचार से है, प्रॉब्लम ये भ्रष्टाचार से, झूठा वादा से है। आपने बोला, हाँ जी, हमने बोला केजरीवाल जी ने पहले तो सिक्योरिटी नहीं ली थी, कुछ भी नहीं हाँ किया था, और अब क्यों ले लिया? हाँ, उन्होंने क्यों बोला था? तब वो निर्विरोध जीते थे, तब भी लोगों को संतुष्टि नहीं थी कि क्यों जीता। और लोग की संतुष्टि उस समय एक मिनट, आज भी है। आप अपनी बात से मुकर रहे हो, खुद खाया था। आप अपनी बात ठीक था क्या? केजरीवाल दारू बटल देना ठीक था? बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। लेकिन उन्होंने जो तर्क रखे थे उस टाइम पे, कोरोना टाइम पे, जो ये सारी दिल्ली बंद थी और ठेके खुलवाए थे उन्होंने, यही प्रॉब्लम थी ना सबको। क्योंकि मोदी सरकार ने दिल्ली को बजट देने के लिए मना कर दिया था कि दिल्ली का खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा, तब ये ठेके खुलवाए थे उन्होंने, और वो जो लोग घर में थे उनको राशन उस पैसे से वहाँ आया था। ये किसी को नहीं, महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए। एक मिनट, बुरा लगा? महिलाओं के लिए बस भी तो फ्री कराई है उन्होंने। जी बताइए, उनका जवाब। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट नहीं दिया इसलिए वो शराब का ठेका खुलवाए। शीश महल के लिए बनवाने के लिए किसने बजट दिया? शीश महल में जो खर्चा हुआ है, पहले तो पहले सुन तो लीजिए, पहले तो उस समय हमारे देश की जनता को देखना चाहिए, शीश महल को देखना चाहिए था। वही शीश महल बाद में बनाते तो कोई इतना ये नहीं होता। किसका शीश महल बना ये तो बताओ? वो अपने लिए बनवाया, अभी तो वही क्यों बनवाया? अरे किसने बनवाया है? ये मंत्री था कि नहीं? पहले रहता था कि नहीं रहता था? मेरे को ये बताओ किसने बनवाया? पहले रहता था कि नहीं? बताओ तो सही। जनता की टैक्स, हमारे टैक्स का बर्बादी हुआ। केजरीवाल ने बोला था तो एक मिनट, केजरीवाल ने बोला था? अच्छा, ये बात मुझे नहीं पता थी। अभी एक बात बताओ, इतने टाइम से उस मंत्रालय में से भी तो देश चल रहा था ना, नई बिल्डिंग बनवाने की क्या जरूरत थी? इसलिए को लीज पे जानते हो उसकी कितनी किराई जाती थी? वो जो पुराना हमारा संसद भवन, देश की धरोहर हाँ धरोहर है, यही हम दूसरे देश का धरोहर बना है, ये भी हमारे देश का धरोहर ही बना है। और ये भी चीज जो है कांग्रेस के रीजन में ये पास हुआ था, उन लोगों ने बनवाया नहीं, उन्होंने केवल कागज पर बिल पास कर लिया। तुम्हें वो नहीं पता? रोटी यार सब पता है कि रोटी कहाँ से आ रही है, टीवी पर नहीं आनी है। हम सही बात है, बकवास नहीं कर रहे हैं मैडम, सही बात कर रहे हैं, सही बात किसी को नहीं। आप दिल्ली का ही टाइम पे मोदी जी ने बोला था मैं दिल्ली के लोगों के लिए कुछ नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। मेरे पापा खुद गवर्नमेंट, एक मिनट,
मेरे पापा खुद गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। मेरे पापा जबकि रिटायर होने वाले थे मे भी तो ड्यूटी पर उन्हें नहीं ले रहे थे क्योंकि रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक था, तो 60 साल से के आसपास के लोगों को नहीं ले रहे थे। उसके बावजूद उन्होंने बोला, हाथ जोड़ के भी दिल्ली की जनता से मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मुझे केंद्र सरकार कुछ भी नहीं दे रही है, ठीक है, खर्चा नहीं दे रही है, जो तुम लोगों को राशन दूंगा मैं वो नहीं दे रही है। दिल्ली में टाइम पे एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बोल लीजिए ना पहले इनसे बोल लीजिए। तो उन गवर्नमेंट सर्वेंट को जब नौकरी पे बुलाया कि भाई आप खुद आओ, सेफ्टी मैं दूंगा और कमाओ, वो पैसा जब आएगा जब मैं तुम लोगों को कुछ दे सकता हूँ, वो किसी को नहीं दिखा था। बताइए। किसी को नहीं दिखा था। ये बोले कि ऑक्सीजन नहीं मिला, जनता था मैंने कोई भी कोरोना में मेन सुन तो लीजिए। हाँ, रोटी के लिए ही, रोटी के लिए सब कुछ मैं बताऊंगा, ऑक्सीजन से लेकर रोटी तक का बताऊंगा मैडम, जहाँ तक हम लोग की जानकारी है। कुछ नहीं पता। नहीं ठीक है, आपको पता, बोलिए। आपके पता से हमको काम नहीं चलेगा, हमको अपने पता से हम भी घर चलाते हैं, हम भी कोनो एग्जाम चलाते हैं, घर कमाते हैं, हमें परिवार कौन चलाएगा? परिवार हम भी चलाते हैं, हमारे भी 4-5 बच्चा। सुन रहा हूँ। आप दिल्ली में रहते हो? हाँ जी। और आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली की जो सहूलियत है जो भी है, अभी ये बस चलाई है, आप लोगों के लिए चलाई है, मेरे लिए चलाई है, किसके लिए चलाई है? वो घूमते हैं, वो घूमते हैं। कितनी नौकरियां दे दी केजरीवाल जी? नहीं होगा। कितनी नौकरी? तो मोदी ने भी नहीं दी, कितनी? मोदी ने भी नहीं दी नौकरियां। फ्री का ये जो दूसरा कुछ है, फ्री का लॉलीपॉप देके जनता को मूर्ख बनाया इन्होंने 10 साल तक, ठीक है ना? कल फ्री का लॉलीपॉप देके ये जाएंगे, ये गए ना अंदर, जितना ही ईमानदार थे तब 2.5 साल हो। केजरीवाल बोलते हैं कट्टर ईमानदार है। हाँ, कट्टर बेईमान है, कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान है। कट्टर बेईमान है। जो अंदर गया अभी बाहर नहीं आया, 2.5 साल हो गया सत्येंद्र जैन जी को। मैडम इधर बोलिए। दिल्ली में सत्येंद्र जैन जी 2.5 साल हो गए अंदर नहीं आए, साल भर से ऊपर सिसोदिया जी को हो गया। मगर जो गलत बोल रहे हो वो तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं, गलत कोई नहीं बोला है, आप अपनी जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। गलत कर रहे हैं। जो गलत कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही से तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा भैया उसको पनिशमेंट मिलेगा, भगवान उसको सजा देता है। ये तो मोदी जी इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर। अगर उन्होंने गलत किया होगा तो सजा मिलेगी, सजा तो नहीं हुई ना अभी, सजा तो नहीं हुई ना। देखिए, जो आज जो है ना डिजिटल जमाना है, आज डिजिटल जमाना में कोई भी चोरी कर अगर इतने ईमानदार तो जमानत भी मिल गई होती। जमानत उसे चाहिए ही नहीं, जमानत उन्हें चाहिए ही नहीं। नहीं, क्यों नहीं चाहिए? सरकार जेल से ही चलाएंगे। हाँ बिल्कुल चलाएंगे, और चलाएंगे। जब हम बोलते हैं बीच में मत बोलना। क्या बोल रहे हैं? देखिए, वो उनको ज्ञान नहीं है और बिना मतलब का माने हवा में खाली बात करते हैं। हवा में बात करने से नहीं, तथ्यों पर बात करिए। आज देश को जो चाहिए वो मोदी की सरकार पूरा करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाले, विकास भी देंगे, विरासत भी देंगे। ये मोदी की सरकार है। हाँ, आपको राजनीति करना है, चाहे आप विधायक हैं, चाहे आप वार्ड काउंसिलर हैं, चाहे काउंसिलर हैं, चाहे आप जो है ना, आप जो एमएलए हैं, चाहे आप चीफ मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, आप जो है ना ईमानदारी से राज करिए, आपको एक बाल भी बाका नहीं होगा। आप अगर सोचेंगे कि हम किसी का जेब काटने की कोशिश करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। डिजिटल जमाना है, मोदी की सरकार है। आप कहीं भी कोई भी कोना में रहेंगे, आप बच नहीं पाएंगे।